है। दूसरा पाठ है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 53 वर्णों का समूह है। स्वर अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, री, ए, उ, औ। अनुस्वार, अंग, अनुनासिक, अंग, विसर्ग, अह, व्यंजन, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड, ढ, त, थ, द, ध, न। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ड और ढ में यहाँ बिंदु नहीं दिया गया है और यहाँ नीचे बिंदु दिया गया है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, अंतस्थ, य, र, ल, व, संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ, स्र, ऊष्म, तलावेत, मूर्धन्य स, दंश, ह। आगत ध्वनियाँ जो दूसरी भाषाओं से आई है, ज, फ, आ, इसमें बिंदु लगा हुआ है। ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर बिंदु नहीं लगा है। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। ये निम्नलिखित हैं: अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, री, ए, उ, औ। स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, हर्षई, हर्षौ, री, ये 4 वर्ण ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, उ तथा औ दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर प्रकट करने के लिए स्वर के आगे ये चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे ओम। प्लुत का प्रयोग किसी को पुकारते समय या संगीत में होता है। स्वर की मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उन्हें हम मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है: अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ का आकार है, हर्षई का हर्षई ए चिन्ह है, दीर्घई का चिन्ह ए है, हर्षौ का चिन्ह ए है, दीर्घौ का चिन्ह ए है, री का चिन्ह ए है, ए का चिन्ह ए दिया गया है, ऐ का चिन्ह ऐसे है, ओ का चिन्ह ऐसे है, औ का चिन्ह ऐसे है। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं तथा जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकले उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श करती हुई निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ, इसे कंठ कहा जाता है। चवर्ग,
जिसे तालु से बोला जाता है। च छ ज झ य, इसलिए इसको तालव्य कहते हैं। टवर्ग जो मूर्धा से बोला जाता है। ट ठ ड ढ अण, इसे मूर्धन्य कहा जाता है। तवर्ग जो दांत से बोला जाता है। त थ द ध न, इसे दंत कहा जाता है। पवर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। प फ ब भ म, इसे ओष्ठ कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये चार हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार हैं: तलावेश, मूर्धांश, दंश, ह। संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, स्र वर्ण संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ण दो वर्णों से मिलकर बने हैं, अतः संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ क और मूर्धन स के मिलने से बना है। त्र त और र के मिलने से बना है। ज्ञ ज और य के मिलने से बना है। स्र स्व और र के मिलने से बना है। द्वित्व व्यंजन, जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जोड़ क, कक। ल जोड़ ल, लल। द जोड़ द, दद। च जोड़ च, चच। ड जोड़ ड, डड। त जोड़ त, तत्।